से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बताया आपको सभी आंसर्स के पेपर के जो आपके असाइनमेंट आए हुए हैं एसओएल के बीकॉम ऑनर सेकंड सेमेस्टर। इसका मैं आपको अभी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सजेस्टिव आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आंसर्स आपको गाइड करने के लिए हैं, बाकी आप अपने माइंड से खुद से सही सही आंसर लिखेंगे। ये जो आंसर प्रोवाइड किए जा रहे हैं 100% सही है, लेकिन आपको खुद से लिख के समझ के उन्हें करना है। ये जो पेपर है इसको डिस्कस करते थोड़ा दुख हो रहा है मेरे को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेवल कितना गिर चुका है। ये पेपर बहुत ज़्यादा बेकार बनाया गया है, कॉपी पेस्ट मार दिया गया है। ये आपको पहली लाइन से दिख रहा है कि ये कैसा फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार पेपर है, पर मैं आपको इसके आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये देखो, ये किसी और का उन्होंने आंसर कॉपी पेस्ट मार दिया है, ठीक है। ये देखो, ये फॉर्मेट कभी बनता ही नहीं है वर्ड के अंदर, तो इन लोगों ने कॉपी पेस्ट मार लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा गलत है। ये मैंने सॉल्व किया था, लेकिन क्योंकि इसके कॉलम उल्टे दे रखे हैं तो इन लोगों से इतनी अकल नहीं है कि पेपर ढंग से बना लें। धब्बा है डी के नाम पे ये लोग। 17-18 दे रखा है और आप चेक करेंगे पता चलेगा आपको। यहाँ असेट्स में जाके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 17 में 30,000 था और 18 में 22,000, ऐसा कैसे हो गया? तो ये, और जबकि आप देखेंगे तब भी अगर 6,000 की हमने सेट बेची है, उस पर डेप्रिसिएशन था, तो भी ये 8,000 का डिफरेंस कैसे आ गया? तो ये क्वेश्चन पूरा गलत है। ये कॉलम इन्होंने उल्टे कर दिए हैं। पहला कॉलम 17 का ना होकर 18 का है और अगला कॉलम 17 का है। ये क्वेश्चन इस कारण से गलत हो गया, वरना मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड कर देता। इसका आंसर मैंने निकाल लिया, लेकिन वो क्योंकि कॉलम उल्टे करने पड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा इशू बनेगा कि हमने तो ऐसा कॉलम दिया नहीं था, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारी गलतियाँ नहीं हैं, पर 4 में गलतियाँ हैं। 3 का मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्कस द प्रोविजन रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर। हालांकि प्रेफर नहीं करता कि प्रैक्टिकल पेपर में थ्योरी का आपको आंसर दूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 गलत है और पहले में भी आपको बताया मैंने कुछ गलतियाँ हैं, तो थर्ड का मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगा। क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट है अकाउंट में ट्रीटमेंट फॉर डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये ठीक है। और थर्ड पार्ट भी इसका प्रॉपर ठीक है, उसका मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब जाएंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, फोर्थ में। यहाँ भी गलती कर दी है इन लोगों ने, और गलती तो आपको साफ दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। और लोगों ने आंसर बनाया है, क्या बनाया यूट्यूब में मुझे नहीं पता, और यहाँ पर साफ साफ गलती दिखाई देगी। ये बोला सोम लिमिटेड ने इन्वाइट किया आपसे एप्लीकेशन 1 लाख रुपये की, 4 कॉल्स में मांगी उन्होंने। उसके बाद 1.5 लाख की आपको एप्लीकेशन मिली, 1,20 की आपने प्रोराटा कर दी। उसके बाद ये बोल रहा है कि ए को 200 शेयर अलॉट हुए थे, उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। बी को 300 शेयर अलॉट हुए थे, वो कॉल नहीं पे करा, उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। उसके बाद सीधा आपसे बोला पास एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। अब बताओ, इतनी बड़ी गलती है क्वेश्चन में कर दे रहे हैं, डीयू का स्टैंडर्ड इतना गिरा दे रहे हैं, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। चलो आपका फ़ायदा हो गया, एंट्री आपको कम करनी पड़ेगी, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी री इशू करने का जिक्र ही नहीं है कि कौन से शेयर री इशू किए, कितने पे री इशू किए। तो पता नहीं लोगों ने कैसे ये पेपर बनाया है, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अगर आप मुझसे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या आप मेरे को, जो मैंने बताया कि पेपर में गलतियाँ हैं, तो आपको दिखाई दे रही हैं, समझ में आ रही हैं या नहीं। चलिए हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। क्या करें, सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा। बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन है, बहुत लड्डू पेपर दे दिया है और इतनी गलतियाँ पेपर के अंदर, मैं क्या बताऊँ आपको। चलिए, रात को 2:30 बजे मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए, और इतना बेकार उन्होंने पेपर दिया, मेरा सारा मूड ख़राब हो गया। पर क्या करें, अब आपको आंसर प्रोवाइड करनी ही है। तो मैंने आज का वादा किया था, ये आपके सामने आंसर आ गया 3A का, ठीक है। बायबैक ऑफ शेयर इस 68-70 और रूल 17 आपका काम करता है, तो ये बायबैक ऑफ शेयर है। थोड़ा सा रात को काम कर रहा हूँ, फॉर्मेटिंग नहीं कर पाया अच्छे से, तो इसको आप इग्नोर कर देना। बाकी तो आंसर परफेक्ट है 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेटिंग में नहीं कर पाया हूँ, टाइम थोड़ा कम था मेरे पास, रात को हो गई, 2:30 बज चुका है, आपको दिख रहा होगा ऊपर। तो फटाफट से मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। और लास्ट में ये प्रोविजन टू बायबैक, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर लिखने हैं आपको। ये पूरे नंबर आपको मिलेंगे इससे। ठीक है, अब हम जा रहे हैं 3 के बी पार्ट पे, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये आपको दिखाई दे रहा है अपनी स्क्रीन पे, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है उसका वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और दिक्कत आ रही हो तो आपको थोड़ा सा बड़ा।
दो ही ट्रीटमेंट इसकी होती है। पहली लिखी है आपके सामने कि कोई एंट्री पास नहीं की जाती, और सेकंड में एंट्री पास की जाती है, जो कि ये आपको दिखाई दे रही है। और 3 का ए और बी पार्ट हो गया। अब हम जाएंगे 3 के सी पार्ट पे, जो मैंने सॉल्व किया आपके लिए। ये है 3 का सी पार्ट। थोड़ा रात को काम किया, थोड़ा फ़ोटो साफ इसलिए नहीं आ पाई है, फिर भी मेरे हिसाब से आपको समय दिखाई दे रही होगी। पढ़ देता हूँ मैं। पहली एंट्री 31/5/18 को स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 निकाला है। कैलकुलेशन है 20,000 इंटू 25/100 टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आप लाइनें खींचना, लाइनें नहीं खींची। टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 5,000 रुपये बीइंग ट्रांसफर ऑफ 25% टू DRR अकाउंट। 20,000 रुपये आपके ट्रांसफर होने, 40,000 के इशू किए थे आपने, उसके आधे यानी 20,000 आपको करने हैं रिडीम, तो उसका 25% आपको ट्रांसफ़र करना है DRR के अंदर। फिर आपको 30 अप्रैल की एंट्री करनी है 15% ऑफ अमाउंट टू बी रिडीम, यानी कि 20,000 का 15% 3,000 रुपये। तो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट। ये कब है? जब हम रिडीम करेंगे। टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिडीम करने से पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसको एनकैश कर लेंगे 3,000 रुपये की। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा तो मैंने निकाला नहीं इंटरेस्ट। उसके बाद जब पेमेंट करेंगे तो अमाउंट पहले ड्यू करेंगे आप। 11% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट है 20,000 रुपये बीइंग मनी ड्यू टू डिवेंचर होल्डर। 31 मार्च 19 को ही अगली एंट्री आपकी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर दी बीइंग पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर 20,000 रुपये। इसी दिन नेक्स्ट एंट्री डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट। जो हमारा DRR का अमाउंट होता है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल रिजर्व में सेम डेट पे, ठीक है। और लास्ट में आपको लिख देना है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बीइंग इग्नोर्ड। कुछ नहीं दे रखा इसके बारे में, तो उसको हमने इग्नोर कर दिया। तो एक बार दोबारा से ये एंट्रीज आप चाहो तो फ़ोटो खींच लो। फिर भी आंसर साफ़ नहीं आ रहा, वैसे साफ़ ही है, अगर नहीं लगता तो मुझे बताना, दोबारा इसका वीडियो बना दूँगा मैं आपके लिए। इंटरेस्ट बीइंग इग्नोर्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया आपका। अब चलते हैं 4 पे। 4 का पहला ए पार्ट। शेडो आपको आज दिखाई दे रही है, लेकिन क्या करें, आपको बनाई गई है। फॉर्मेट बना लेना, मैं फॉर्मेट लिखा है, हाथ से लाइन खींच लेना। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट्स, डेबिट क्रेडिट दोनों, ठीक है। तो पहली आपकी एंट्री 4A की प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। जब आपने प्लांट मशीनरी खरीदी 20 लाख की, 20 लाख रुपये टू बैंक अकाउंट। आपने चेक दिया 5 लाख रुपये का, 5 लाख रुपीज़। बाकी आपने उधार लिया डेली मशीन से 15 लाख रुपये, या टू वेंडर्स अकाउंट या टू डेली मशीन्स अकाउंट बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी फ्रॉम डेली मशीन। सेकेंड एंट्री होगी डिवेंचर को इशू करने की। डेली मशीन अकाउंट डेबिट 15 लाख जो हमने उनसे पैसे लिए हैं वो। और कैसे दिए आपने? 11% डिवेंचर से 12,500 इंटू 100 12,50,000, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 12,500 इंटू 20 2.5 लाख। बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। और इसकी कैलकुलेशन आपको दिखानी है वर्किंग नोट में कि कैसे निकाले अपने नंबर ऑफ डिवेंचर। 15 लाख के डिवेंचर थे, 100 रुपये का फेस वैल्यू, 20 रुपये का प्रीमियम, 120 डिवाइड कर दिया 120 से, तो आ गया 12,500 डिवेंचर। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये 4 का ये पार्ट। पता होता था इजी पेपर है तो मैं आराम से उसको दिन में करता है, और टाइम नहीं था दिन में मेरे पास, तो पेपर बहुत छोटा था, ये बहुत ईजी था, तो पता होता तो मैं इसको दिन में ही कर डालता। चलिए, ये है बी पार्ट। मज़ा नहीं आया क्योंकि पेपर करने में आंसर ही गलत है, तो सॉरी क्वेश्चन ही गलत है, तो क्या बताओ। बी पार्ट आपको बताया गलती था इसके अंदर, कह रहा है रीशू की एंट्री कर दो, रीशू तो उन्होंने कराया नहीं है, कहाँ से रीशू की एंट्री कर दे भाई। तो पहली एंट्री फॉरफीचर की, शेयर के ए की, इक्विटी शेयर फॉर्मेट बना लिया, डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट है ना, तो वो आप लिख लेना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जब भी हम शेयर को फॉरवर्ड करेंगे इसको डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट कॉल तक 7.5 रुपीज़ मांग लिए हैं, 7.5 नंबर ऑफ शेयर गिवन है 200, तो 1500। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 400 रुपये, क्योंकि 200 शेयर पे 2 रुपये नहीं मिले, 400। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 800। इसकी कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा वर्किंग नोट के अंदर लास्ट में। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे 200 शेयर पर 2.5 रुपये नहीं मिला, 500 रुपये। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 600 रुपये। इसकी भी आपको कैसे मैं दिखा दूंगा कैसे ये आया, ठीक है। ये पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 800,
टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 500 टू शेयर फॉरफिचर 600 बीइंग फॉरफिचर ऑफ शेयर ऑफ ए। ऐसे ही बी के शेयर फॉरफिट करने वो थोड़ा आसान है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी के शेयर कितने हैं 300, 10 रुपये का शेयर है, पूरे का पूरा अमाउंट मांग लिया, सब डेबिट कर देंगे 3000 रुपये। क्या नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिली 2.5 रुपये की, क्या नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिली 2.5 रुपये की, 300 इंटू 2.5, 300 इंटू 2.5 750, 750 सेम अमाउंट आएगा। और बाकी बचा हुआ अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर जो मिल गया 15 आपको 700, वो अमाउंट पूरा का पूरा आपका 5 रुपये 300 शेयर पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट पे। क्योंकि रीशू की एंट्री नहीं दे रखी, रीशू का अमाउंट नहीं दे रखा, तो कहाँ से करेंगे रीशू की एंट्री। तो बीइंग फॉरफिचर ऑफ 20 शेयर, ये आपकी एंट्री 2 ही है इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ वर्किंग नोट जो आपको बनाना है इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाए। फिर इशू नहीं कहा गया, मैं क्या करूँ, आप भी क्वेश्चन पढ़ के मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना इशू कहा है क्या, कहाँ पर इशू करना है कुछ लिखा है, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ वर्किंग नोट, फिर उसको ख़त्म करेंगे। ये टेबल है आपकी, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देना इसको, इशू और अलॉटेड को 2 कॉलम बना देना। तो जो ए के शेयर फॉरफिट किए, पहले 1,20,000 शेयर इशू किए हमने प्रोराटा बेसिस पे, और मिले कितने 1 लाख। तो 200 शेयर अलॉट हुए थे ए को, 1/5 हो गया इसका। तो इसका मतलब 240 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, ठीक है। ये इशू की जगह आप अप्लाई लिख देना, अप्लाई और अलॉटेड ज़्यादा अच्छा रहेगा। 240 अप्लाई और 200 अलॉटेड, सिंपल सी बात है। उसने 240 शेयर पे 2.5 रुपये हमें दे दिए, 600 रुपये। ये पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा आपका फॉरफिचर के अंदर, जो दिखाया मैंने आपको। 40 शेयर का वैसे एक्स्ट्रा दिए 2.5 रुपये के हिसाब से 100 रुपये, ये इसका एडवांस था। और अब उसको देने हैं अलॉटमेंट के टाइम पे 200 शेयर पे 4 रुपये 50 पैसे और 5 पैसे 50 पैसे। तो ये 900 रुपये उसको आउटस्टैंडिंग थे, 100 उसका एडवांस था, काट के 800 रुपये ये जाएगा आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। ये 800 500 600 कैसे आया ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।